दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद। आज करीब 1 साल से भी अधिक समय के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। सबसे पहले इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के बाद से कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ डेली रूबरू हो सकूं। तो फिलहाल आज का जो एडिटोरियल है उस पर चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ। और ये एडिटोरियल का जो हेडलाइन है वो उसका नाम है स्टेटस बियॉन्ड फेथ। फेथ जो यहाँ ट्रस्ट जिसको कहते हैं वो उससे अलग हटके है। इसको आप कह सकते हैं रिलीजियस बिलीफ या सिंपली आप रिलीजन भी कह सकते हैं। तो कहने की बात हो रही है कि बियॉन्ड का मतलब तो जानते ही हैं, यानी कि उससे परे। ठीक है। और स्टेटस मतलब होता है आपका एक तरीके से दर्जा। ठीक है। तो ये जो होता क्या है, ये एक्चुअल में ये जो आज का टॉपिक है वो एससी स्टेटस के बारे में। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस। ठीक है। ये जो है जो लोगों को दिया जाता है, जैसे कि खासकर ये जो है हिंदू धर्म में जो जिस तबके को दिया जाता है एससी स्टेटस, दलित लोगों को। ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो धर्मांतरित कर लेते हैं, यानी कि दूसरे धर्म में चले जाते हैं। तो उनको क्या ये स्टेटस ये जारी रह सकता है, ये इसी पर चर्चा है। ठीक है। तो स्टेटस बियॉन्ड फेथ यानी कि ये जो है चाहे कोई भी फेथ हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके परे जो है इसको दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, उसी को लेकर यह सवाल है। द पैनल ऑन गिविंग SC status to converts has its work cut out। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझिए, हैज़ इट्स वर्क कट आउट। इसका मतलब क्या होता है? क्या समटाइम्स यू हैव योर वर्क कट आउट, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट लेवल ऑफ वर्क टू डू। ठीक है। मतलब कि आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी या बहुत ही ज़्यादा कठिन मतलब कि काम करने हैं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी बहुत है। द पैनल ऑन गिविंग SC स्टेटस टू कन्वर्ट्स हैज़ इट्स वर्क कट आउट। यानी कि ये जो पैनल है जिसको कि गठित किया गया है, ये पैनल किस लिए है? SC स्टेटस देने को लेकर है। किसको? कन्वर्ट्स को। कन्वर्ट्स मतलब जो धर्मांतरित हो जाते हैं। ठीक है। तो इस पैनल का जो वर्क कट आउट का मतलब क्या है? इसके पास बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है करने को। द सेंटर हैज अपॉइंटेड अ 3 member कमीशन to examine the sensitive issue of extending scheduled caste status to all those who have historically suffered discrimination and untouchability regardless of the religion they now profess। यानी कि ये जो सेंटर है, केंद्र सरकार जो है या केंद्र जो है, एज अपॉइंटेड उसने नियुक्त किया है 3 सदस्यीय कमीशन आयोग को। किस लिए किया है? टू एग्जामिन यानी कि जांच करने के लिए उसे। ठीक है। द सेंसिटिव इशू, ये संवेदनशील मामले हैं। ठीक है। ये संवेदनशील मामला किस प्रकार का है? ऑफ एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग का मतलब देना, शेड्यूल कास्ट स्टेटस यानी कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस को देना टू ऑल दोज, उन सभी लोगों के लिए हु हैव हिस्टोरिकली सफर्ड, जो ऐतिहासिक रूप से, ठीक है ना, भेदभाव और अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता, ठीक है ना, जिसको अछूत मानते हैं ना, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जिनको सामना करना पड़ा है या जिसको झेलना पड़ा है, उन सभी को जो है स्टेटस, शेड्यूल कास्ट स्टेटस देने के मामले, जो संवेदनशील मामला है, ठीक है ना, उसको एक्सटेंड करने का जो सेंसिटिव इशू है उसको एग्जामिन करने के लिए कमीशन नियुक्त की गई है। जो 3 सदस्यीय कमीशन है, ये किसने किया है? सेंटर ने किया है। रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन दे नाउ प्रोफेस, ये भले ही किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, मतलब रिगार्डलेस का मतलब भले ही या डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन यानी कि धर्म, दे नाउ प्रोफेस, वो जो अभी मानते हैं, जो उसको प्रोफेस करते हैं, ठीक है, वो कोई भी रिलीजन को मान रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इट इज़ अ टास्क फ्रॉट विथ डिफिकल्टी, ठीक है, फॉर द पैनल हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन, as it will have to grapple with both social realities and ideological objections while addressing the core questions। कहने की बात है कि ये जो टास्क है ना, ये जो कार्य है वो काफ़ी कठिनाई से भरा है, मतलब फ्रॉट विथ डिफिकल्टी।
फॉर द पैनल, पैनल के लिए। ये पैनल की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन कर रहे हैं। एज इट विल, क्योंकि यह जो है ना, ये जो कमीशन है, ये जो पैनल है, ठीक है, इनको जो है जूझना पड़ेगा। ग्रैपल विद का मतलब जूझना पड़ेगा विद बोथ सोशल रियलिटीज़। बोथ सोशल रियलिटीज़ मतलब दोनों, यानी कि सामाजिक जो सच्चाई है या हकीकत है उससे जूझना पड़ेगा। एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शन, और जो वैचारिक जो विरोध है या मतभेद है उससे जूझना पड़ेगा। कब? वाइल एड्रेसिंग द कोर क्वेश्चन। एड्रेसिंग मतलब सुलझाना यहाँ पर, ठीक है ना। जब ये कोर क्वेश्चन जो है ना, मतलब मूल प्रश्न पर जब ये विचार कर रहे हो, तो इनको जो है सोशल रियलिटीज़ और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा उनसे। द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ डिस्क्राइब्ड इट एज अ सेमिनल एंड हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो है सरकार जो है, ठीक है, यानी कि सरकार जो है खुद, इटसेल्फ में खुद, हैज़ डिस्क्राइब, इसको करार दिया है इस चीज़ को एज ए सेमिनल, एक मौलिक और हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स सोशोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, यानी कि ये जो है सरकार जो है खुद जो है इसे एक मौलिक और ऐतिहासिक रूप से जटिल समाजशास्त्रीय एवं संवैधानिक सवाल करार दिया है, ठीक है। इसको बताया है एक जटिल संवैधानिक का मतलब कि सवाल या सोशोलॉजिकल समाजशास्त्रीय, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ना। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है, ठीक है, दैट द इशू हैज़ कम अप, कि ये मामले उठे हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, ठीक है। द पैनल्स अपॉइंटमेंट कम्स इन द वेक ऑफ द कोर्ट आस्किंग द सेंटर टू क्लैरिफाई इट्स पोजीशन ऑन द इशू। ये जो पैनल का जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना, ये जो नियुक्ति हुई है पैनल की, वो तब हुआ है जब जो है कोर्ट ने सेंटर से कहा था कि वो जो है स्पष्ट करे अपने स्थिति को इन मामलों पर, ठीक है, इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, तो इसके बाद ही पैनल की अपॉइंटमेंट हुई है। और हैज़ बीन एग्जामिन बाय द कमीशन, इस ये चीज़ जो है ना, यहाँ से ये देखिए, ये जो पैरेंथेसिस है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और यहाँ से ये फिर लाइन यहीं से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ में दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द इशू हैज़ कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये जो पहली बार नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया है और हैज़ बीन एग्जामिन, या फिर जो है इसको जांच की गई है एक कमीशन के द्वारा, ठीक है ना, हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस, ठीक है, मतलब किसी भूतपूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इसे मतलब की अध्यक्षता में कोई आयोग के द्वारा इसे एग्जामिन किया गया, ये पहली बार नहीं है। इन 1985 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी थी दैट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन में कंटिन्यू, ये जो ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव है ना वो जारी रह सकती है, ठीक है ना, ऐतिहासिक रूप से जो है वो जारी रह सकती है, ठीक है, मैं कंटिन्यू, इवन आफ्टर मेंबर्स ऑफ द एससीज कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स, ठीक है, कब? यहाँ तक कि जब जो एससी कम्युनिटीज़ के जो है ना, यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट होते हैं अन्य रिलीजन में, ठीक है, बट डिड नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ सच कन्वर्ट्स बीइंग गिवन एससी स्टेटस एज इट फेल्ट देयर वाज नॉट एनफ मटेरियल आउटलाइनिंग देयर कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है। लेकिन ये क्या कहा जा रहा है कि 1985 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सहमति दी थी कि दैट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन में कंटिन्यू, ये जो ऐतिहासिक रूप से जो एक कह सकते हैं आप डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव जो है ये जारी रह सकती है, इवन आफ्टर मेंबर्स ऑफ द एससीज कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स, मतलब कि अन्य रिलीजन्स में ये कन्वर्ट हो जाने के बाद भी ये डिस्क्रिमिनेशन चालू रह सकती है, बट डिड नॉट डिसाइड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ना डिसाइड नहीं किया, निर्णय नहीं दिया इन फेवर ऑफ सच कन्वर्ट्स, मतलब इस प्रकार के जो कन्वर्ट्स होते थे ना, जो धर्मांतरित करके जो बन जाते थे, ठीक है ना, धर्म मतलब कि एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते थे, तो उनको जो है ना बीइंग गिवन एससी स्टेटस, कि उनको जो है एससी स्टेटस दिया जाए, ठीक है ना, एज इट फेल्ट, क्योंकि इसको लगा था देयर वाज नॉट एनफ मटेरियल, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं है जो रेखांकित करती हो आउटलाइन देयर कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन के बाद, यानी कि एक बार धर्मांतरण के बाद उनके किस प्रकार के कंडीशन होते हैं, वो अच्छे रहते हैं या नहीं रहते हैं,
उसके लिए जो है ना एनफ मटेरियल नहीं था, मतलब कि पर्याप्त जो है ना साक्ष्य नहीं था एक तरीके से कहिए यहाँ पर, तो वो सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, इट इज़ टू बी वेलकम, ये स्वागत किया जाना चाहिए इसकी, कि दैट द बालाकृष्णन कमीशन, ये जो बालाकृष्णन आयोग है, ठीक है, हैज़ बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली टू एग्जामिन द चेंजेस। ये बालाकृष्णन आयोग को ना विशेष रूप से, ठीक है, यानी स्पेसिफिकली विशेष रूप से जो है ना कहा गया या हैज़ बीन आस्क्ड, मतलब कि कहा गया विशेष रूप से, टू एग्जामिन द चेंजेस, कि वो उन बदलावों को जांच करे, दैट दलित्स गो, जो दलित गुजरते हैं जिन बदलावों से, थ्रू आफ्टर कन्वर्सन, ठीक है ना, यानी कि गो थ्रू मतलब कि जब दलित गुजरते हैं जो जिन बदलावों से, आफ्टर कन्वर्सन यानी कि कन्वर्सन के बाद, धर्मांतरण के बाद, इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल स्टेटस, ठीक है ना, उनके सामाजिक जो स्थिति है या सामाजिक जो दर्जा है, और जो डिस्क्रिमिनेशन दे में फेस, और जो भेदभाव है जो उनको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है ना, उस संदर्भ में कन्वर्सन के बाद यानी कि धर्मांतरण के बाद, ठीक है, जो दलित गुजरते हैं, ठीक है, चेंजेस से, बदलावों से, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के लिए स्पेसिफिकली बालाकृष्णन आयोग को कहा गया है, एंड अलॉन्ग विद द इम्प्लीकेशंस ऑफ अकॉर्डिंग दैम एससी स्टेटस। यहाँ अकॉर्डिंग का मतलब कारण ये के अनुसार वगैरह नहीं है, अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर देना, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है ना आयोग से ये भी कहा गया कि अनुसूचित जाति को दर्जा देने का, मतलब कि ये जो एससी स्टेटस जो है ना ठीक है, वो अनुसूचित जाति का दर्जा जो है ना वो उसको देने का जो है, जो निहितार्थ हैं, जो उसका असर है, जो उसका प्रभाव है, उसके बारे में भी वो जांच करे, ठीक है। द नेशनल कमीशन, ये जो नेशनल कमीशन है फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है, हेडेड बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, यानी कि सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं रंगनाथ मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक, ठीक है, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, ने भी इस मुद्दे की पड़ताल की थी। ऑल्सो एग्जामिन द इशू, ठीक है, उन्होंने भी इस मामले की पड़ताल की थी। इन इट्स 2007 रिपोर्ट, अपने 2007 की अपनी रिपोर्ट में, द पैनल मेड अ कैटेगोरिकल रिकमेंडेशन इन फेवर ऑफ गिविंग एससी स्टेटस टू दलित्स बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स। ये जो पैनल है, ये जो आयोग है, इस ठीक है, इसने एक स्पष्ट सिफारिश की थी इन फेवर ऑफ गिविंग स्टेटस, यानी कि एससी स्टेटस देने के पक्ष में, टू दलित्स को, चाहे वो कोई भी रिलीजन्स के हो, ठीक है, बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स। इट फाउंड द कास्ट सिस्टम टू बी an all-pervading social phenomenon in India shared by almost all Indian communities। इसने क्या किया, इसने जाति व्यवस्था को जो है ना भारत में लगभग सभी भारतीय समुदायों द्वारा अपनाया जाने वाला एक सर्वव्यापी सामाजिक परिघटना के रूप में पाया, यानी कि सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग, ठीक है ना, सामाजिक परिघटना के रूप में इसने पाया, जिसके जो मतलब कि सारे इंडियन कम्युनिटीज़ को द्वारा उसको शेयर किए जाते हैं। मतलब इसने कास्ट सिस्टम को जो है ना बताया क्या, इसने पाया कास्ट सिस्टम को कि ये जो ना सर्वव्यापी एक सोशल फिनोमिनन है भारत में, जिसे जो है ऑलमोस्ट लगभग सभी इंडियन कम्युनिटीज़ के द्वारा शेयर किए जाते हैं, यानी कि उसको अपनाए जाते हैं। It stressed the constitutional need to eliminate the religion-based discrimination underlying the present policy of limiting SC status to those professing Hinduism, Sikhism and Buddhism। तो इसने जो है क्या किया था, इसने जोर डाला था किस पर, द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, यानी कि सॉरी संवैधानिक जरूरत पर जोर डाला था। ये संवैधानिक जरूरत किस प्रकार की संवैधानिक जरूरत, टू एलिमिनेट, कि खत्म करने, ये जरूरत थी किस चीज़ की, खत्म करने की, क्या खत्म करने की, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये जो धर्म पर आधारित जो भेदभाव होते हैं, ठीक है ना, उसको खत्म करने के जो कॉन्स्टिट्यूशनल नीड पर इसने
जोर डाला था, या उस ज़रूरत पर उसने जोर डाला था, ठीक है। अंडरलाइंग द प्रेजेंट पॉलिसी, जो कि आज के जो वर्तमान पॉलिसी, वर्तमान नीति में पाए जाते हैं, और ये क्या है, ऑफ लिमिटिंग एससी स्टेटस। ये जो है, ये पॉलिसी क्या है कि ये एससी स्टेटस जो है वो सीमित कर देना है केवल उनके लिए, टू दोज जो मानते हैं हिंदू धर्म को या सिख धर्म को या बुद्ध धर्म को। वाइल द टीनेट्स ऑफ ए रिलीजन, हालांकि ये जो सिद्धांत है किसी भी धर्म का, मे नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी धर्म का जो मतलब कि टीनेट्स होता है, यानी कि सिद्धांत जो होता है वो अलाउ नहीं कर सकती है भेदभाव को, ठीक है ना। यानी कि वो उसके कोई जगह नहीं होता है किसी भी धर्म में भेदभाव का, ठीक है ना। द ग्राउंड रियलिटी इज वॉज डिफरेंट, लेकिन वास्तविक जो हकीकत है ना भाई, वो बिल्कुल अलग है। इट सेड, इसने कहा था, द मेन काउंटर व्यूज आर वेल नॉन, इसके विरोध में जो व्यूज़ हैं वो भी सर्वविदित हैं, ठीक है ना। काउंटर व्यूज़ आर वेल नॉन। ये जो काउंटर व्यूज़ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, और डेप्रिवेशन मतलब वंचना, मतलब आप किसी चीज़ से वंचित हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन बीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर। ये क्या है, ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन और डेप्रिवेशन जो है, ये बीइंग का मतलब है द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या हो गया, परिणाम है किस चीज़ का, कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर, यानी कि कास्ट पर आधारित, जाति आधारित जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था है उसी का ये परिणाम है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन डेप्रिवेशन। एससी स्टेटस, इसलिए जो है एससी स्टेटस शुड नॉट बी एक्सटेंडेड, इसलिए एससी स्टेटस को जो है ये नहीं दिया जाना चाहिए उन लोगों को, टू दोज हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो धर्मांतरित हुए हैं क्रिश्चियन धर्म में या फिर इस्लाम धर्म में, ठीक है ना, इस्लाम में। एंड द बेनिफिट्स इन्वॉल्व मे बी सीन एज एन इंसेंटिव टू मास कन्वर्सन, और ये जो बेनिफिट्स जो इसमें शामिल है, इसमें जो देखा जाता है उसे देखा जा सकता है, मे बी सीन, उसे देखा जा सकता है, ये जो बेनिफिट्स है एज एन इंसेंटिव टू मास कन्वर्सन, ठीक है। तो इसको जो है ना एक प्रोत्साहन के रूप में, मतलब कि एक तरह धर्मांतरण के लिए एक प्रोत्साहन, इंसेंटिव में प्रोत्साहन, ठीक है। मास कन्वर्सन मतलब कि आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के लिए इसे प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है। Another objection is that the share of the reservation pie available to Dalits among Hindus may shrink if new sections are included। ठीक है, मतलब एक और जो विरोध है या ऐतराज़ है वो क्या है कि अगर नए वर्गों को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया जाता है तो हिंदू समाज के दलितों के लिए उपलब्ध आरक्षण का हिस्सा घट सकता है, ठीक है। मतलब कि दूसरा जो ऑब्जेक्शन क्या दिया जा रहा है कि यदि जो आरक्षण का जो मतलब रिजर्वेशन पाई का जो है, क्या कह सकते हैं, पाई मतलब एक तरीके से जानते ही हैं, जैसे केक का जो है वो टुकड़ा किया जाता है उसको पाई कहते हैं। तो ये जो आपका रिजर्वेशन मतलब कि आरक्षण का जो हिस्सा है ना, ठीक है, वो अगर उसका शेयर जो है ना, वो अगर मतलब कि हिंदू, जिसको कि हिंदू में जो हिंदू के बीच जो दलित हैं जो कि अवेलेबल हैं जिनको रिजर्वेशन, ठीक है ना, वो घट सकता है या श्रिंक कर सकता है, सिकुड़ सकता है इफ़ न्यू सेक्शन, यदि नए जो वर्ग हैं आर इंक्लूडेड, इसमें शामिल कर लिया जाता है। देयर इज़ नो क्रीमिलेयर कॉन्सेप्ट फॉर एससी रिजर्वेशन, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए कोई क्रीमिलेयर की अवधारणा नहीं है, ठीक है, जैसे ओबीसी में है क्रीमिलेयर का। तो इस तरह जो है ना एससी रिजर्वेशन में ना कोई क्रीमिलेयर की अवधारणा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एंड एक्सपेंडिंग इट्स स्कोप मे बी टू द डिसएडवांटेज ऑफ द करंट बेनिफिशियरी, और अगर इसके दायरे को विस्तार देते हैं तो जो वर्तमान लाभार्थी हैं उनको कई सारे नुकसान हो सकते हैं। मतलब कि अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, अगर इसको विस्तार कर दिया जाए, ठीक है ना, मे बी टू द डिसएडवांटेज, ये जो है ना बहुत नुकसानदायक हो सकता है ऑफ द करंट बेनिफिशियरीज, जो अभी के जो या वर्तमान लाभार्थी हैं उनके लिए।
द कमीशन विल हैव टू कम अप तो विथ अ डेफिनेटिव स्टडी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इशूज़। तो भाई इसके लिए जो कमीशन, जो आयोग है, उनको जो है ये जो कॉम्प्लेक्स इशू है, ये जो जटिल मुद्दे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है एक तरीके से एक डेफिनेटिव, एक निर्णायक अध्ययन के साथ सामने आना चाहिए या सामने आएंगे। कमीशन विल हैव टू, उनको आना ही पड़ेगा। विल हैव टू मतलब आना ही पड़ेगा, टू कम अप विथ अ डेफिनेटिव स्टडी, एक निर्णायक स्टडी के साथ आना पड़ेगा ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इशूज़, इन जो ये जो कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं उनके लिए, या उनका ये जो स्टडी है जो कि बिल्कुल निर्णायक होना चाहिए, उस वो लेकर आना चाहिए या आना होगा। तो इसके साथ ही ये एडिटोरियल नहीं समाप्त हुआ। अपना राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।